अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, हमेशा की तरह आज भी हमारे पास एक बड़े ज़बरदस्त, बड़े क्लासिक किस्म के गेस्ट आए हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, और ये इन्फॉर्मेशन होगी साइबर क्राइम के हवाले से। डिप्टी डायरेक्टर हैं FIA के साइबर क्राइम विंग के आसिफ इकबाल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। क्या हाल चाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खान अरे साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया और अरे इज़्ज़त दी। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह के आसिफ भाई, फजल मुझे से। ये बताएं कि आजकल मसरूफियात क्या है? मतलब ये साइबर क्राइम तो आजकल सबसे जो इन चीज़ है वो साइबर क्राइम है, एंड व्हाई इट इज़ लाइक दैट? इरफान भाई, असल में सारी दुनिया ऑनलाइन जा रही है, या हमने भी जाना है। जाना है। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है हमारे, वैसे तो पूरे सब कॉन्टिनेंट का ही मसला है ये पाकिस्तान के अंदर, इसलिए कि हमें 3G और 4G दे दिया गया। अच्छा, हमें मोबाइल्स नए से नए मॉडल्स पकड़ा दिए पकड़ा गए, दिए गए। बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन को, सबको, या इवन बुज़ुर्गों को भी इस पे एजुकेट नहीं किया गया। हमें पता ही नहीं है कि हमने इंटरनेट को किस तरह यूज़ करना है, अच्छा। इसका क्या यूज़ करना है। अच्छा। यानी हम नेट को यूज़ कर रहे हैं, हम ऑनलाइन, हमें ये तो हो गया जी, फलां हो रहा है तो फलां हो रहा है, ये सोशल वेबसाइट है, उसको यूज़ कैसे करना है। और एक हमारा ऐसा तबका है जो जो बहुत वाइब्रेंट तबका है, यानी हमारे कॉलेज स्कूल के बच्चे, ट्रू ट्रू। यूनिवर्सिटी के, उनको ये बताना कि सिक्योरली कैसे यूज़ करना है। इसके बगैर अब तो गुजारा तो नहीं है। अब तो जितने कोर्सेज हैं, जो चीज़ें हैं, जो सारा कुछ है, वो तो आपको इंटरनेट के थ्रू ही है। बुक्स का ऐसा ऐसा कम होती जा रही हैं, और सारा नोट्स भी मैं देख रहा हूँ मैं अपने बच्चों का, कि नोट्स वगैरह चीज़ें जो हैं वो भी यहीं पे आता है। व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर बनता है, क्लास में अटेंड करें ना करें, ऑनलाइन अब आपकी क्लासेस हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हर बच्चा जो है और हर टीचर जो है वो इसके बगैर, जब तक आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, ख़ासतौर पे जब ये कोविड का सिलसिला जी हुआ, सारा बिल्कुल। कुछ आया, तो उससे माफ़ी तो नहीं है, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका आप कह रहे हैं कि अभी तक वो नहीं बताया जा रहा। इरफान भाई, यही बताना है, यही बताना है। यही बताना है हम लोगों को क्यों बताना है? क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है, बिल्कुल हमारा बिल्कुल। ये काम है, काम हमें है। इसके लिए पे किया जाता है। बिल्कुल सही। और दूसरी चीज़ कि हम थोड़ा सा अवेयर हैं अच्छा। अपनी सोसाइटी को सोसाइटी देखते को हुए। देखते हुए, बिल्कुल। देखिए, हर बंदा टेक्निकल नहीं हो नहीं सकता। हो सकते, और आप स्पेशलाइज्ड हैं, आपका इदारा काम ही सिर्फ साइबर क्राइम के ऊपर कर रहा एब्सोल्युटली, हमारे सारे मतलब कंप्यूटर साइंस है। के लोग हैं, सारे लोग। इंजीनियर्स हैं जो जी जी सारे जी साइबर विंग में जी काम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, इसमें होता ये है कि हमने सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा, जो अभी आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल। पेंडेमिक के टाइम पे तो सोशल मीडिया का बहुत ही इस्तेमाल ज़्यादा। 16% से 60% तक बढ़ा, 60% 16 से 60% तक 60% बढ़ा, और ये ट्रू बड़ा ट्रू नंबर है। ट्रू। यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 5 से 5.5 करोड़ लोग सोशल अच्छा, मीडिया के यूजर्स हैं। यूजर्स हैं। 12 करोड़ के करीब जो हैं वो इंटरनेट के यूजर्स हैं। ओके। अब हमारी आबादी का आधा हर दूसरा बंदा नेट यूज कर रहा है, कर रहा है, बिल्कुल सही। हर चौथा बंदा या पांचवा सोशल मीडिया यूज कर रहा यूज है। कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक गांव में रहने वाले घर में भी सोशल मीडिया चल बिल्कुल रहा है। है। तो आपको ये एजुकेट करना होगा कि जब आपने सोशल मीडिया के ऊपर, वेदर वो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, या कोई भी कोई चीज, सोशल, कोई फीचर भी है, आपने आपने जब यूट्यूब है उस या कोई भी चीज है, कोई भी उसमें भी यूट्यूब है, कोई भी आपने फॉलो कर जब सकते नया अकाउंट बनाना है, हैं। हाँ। उसमें जो आप, वो लोगों को हमने देखा कि अकाउंट बना लिया, वो उसमें जो एंट्रीज की हैं भूल गए। जब नया अकाउंट बनाना है, वहां से शुरू करते हैं हम जी बिल्कुल ठीक कि है। नया अकाउंट बनाना है, उसकी इंफॉर्मेशन, अपना नाम आपने जो लिखा है, उसमें पासवर्ड दिया है, उसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया है, आपने डेट ऑफ बर्थ दी है, उसमें ऑल्टरनेट ईमेल आईडी दी है, या आपने वो जो सोशल मीडिया का अकाउंट बनाया उसको ईमेल के जरिए बनाया या मोबाइल नंबर के जरिए बनाया, ये चीजें आप लिख लें अपने पास। अच्छा, ये आपने ऐसे नहीं छोड़ देना, इसकी पूरी डिटेल आपने अपने पास रखनी है। रखनी है। अच्छा, वो बिल्कुल सही। क्यों रखनी है? होता ये है कि पासवर्ड लगा लिया, डिवाइस में लगा हुआ है, 4-5 साल के बाद आपको भूल जाता है, भूल जाता है, बिल्कुल। आप लॉग इन नहीं कर सकते। हाँ। वो जो आपने लिखा होगा, हाँ, वहां से आप आपको हेल्प उसको मिलेगी, अप्रोच कर लेंगे। अप्रोच कर। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये है इरफान भाई, इसमें ये होती है कि आपको, आपका आईडी चोरी हो गया,
हाँ, हैक हो गया, हैक हो गया, आप उस इंफॉर्मेशन के जरिए उसको रिस्टोर कर लेते, रिस्टोर कर लेते, जो आपके पास बिल्कुल लिखी। सही। अगर नहीं लिखी होती तो आप तो बंद गली में। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जब ये यूट्यूब का या फेसबुक का या इंस्टा फेसबुक तो चलो एक जैसी चीज़ें हो गई, व्हाट्सएप भी आ जाता है बीच में साथ, लेकिन इन चीज़ों के जो आप चीज़ें बनाते हैं ये सारा कुछ, तो आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने नहीं पढ़ियाँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हालांकि बड़ा मैं कहना कि मैं बड़ा ज़रा ऑर्गेनाइज आदमी है, पर नहीं, वो क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ लिखे होता है, 4, 6, 8, 10 पहली चीज़ें, पहला पेज इतना बेकार होता है कि आप कहते हैं दफ़ा अगर बाकी भी ऐसा होगा आप छोड़ देते हैं। तो इज इट राइटफुल डिसीजन कि आई एग्री एंड दैट्स ऑल, या इरफान भाई इससे भी आगे चलता हूँ। अच्छा, इसमें तो आपने एक अपनी तस्वीर मर्जी से लगानी है, हाँ, आपने इन्फॉर्मेशन मर्जी से देनी है, गलत भी देंगे तो बन जाएगा, हाँ। कभी आपने अपने बैंक का फॉर्म पढ़ा? नहीं पढ़ जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं जिसमें आपने पैसे रखने हैं, जिसमें आपने अपना सारी जमा पूंजी रखनी है, कभी वो पढ़ा है आपने? आपको बेइज्जती जी नहीं होगी सर? नहीं 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 नहीं, ये अवेयरनेस के लिए। नहीं, बिल्कुल सही। ये आपसे मुराद, इट्स नॉट मी, इट्स जी एवरीबॉडी, जी जी इट्स जी, एवरीबॉडी। मतलब हम ये बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि वो ज्यादा फ्रेजाइल है। वो देखे ना कि जहाँ पे हमने जमा पूंजी रखनी है वो भी नहीं पढ़ते। उसको पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी कि जब ये आपके हाथ से जाएगा इसको रिस्टोर कैसे करना है। एंड सेम गोज विद द मोबाइल एप्स, जिस पे अब आप ऑनलाइन आप पेमेंट आ रही है, जा रही है, सारा कुछ। अब बैंक जाना तो बहुत कम हो गया आम बंदे के लिए, बड़ी अमाउंट हो तो लोग जाते हैं, अदरवाइज तो आप ऑनलाइन सारा कुछ कर रहे होते हैं, बाकी ट्रांजैक्शंस। उसका जो कोड है और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है और उसका जो सारा सिस्टम है वो भी हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। नया मोबाइल लेते हैं, नए मोबाइल पे उसके ऊपर जो चीजें लगाते हैं, पासवर्ड वगैरह सारे, उसका भी आप नहीं देखते। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें फिर क्या इंफॉर्मेशन वो किसी को दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, क्या सारा कुछ वो। अच्छा, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैं इसीलिए ये साइबर बहुत ज्यादा कुछ खोल लिया हमने 2 मिनट में ही। अच्छा इरफान भाई, नया अकाउंट बना लिया, राइट डाउन करें, बिल्कुल सही, रिस्टोर करने के लिए या भूल जाएं तो आपको पता, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज, उसमें सिक्योरिटी टैब होती है, अच्छा, सिक्योरिटी की, उसकी सेटिंग्स के अंदर। अच्छा, हमने ऐसी वीडियोस हम इसमें भी बता देंगे कि ये सिक्योरिटी है, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे जाके बताना चाहिए। उस सिक्योरिटी की टैब में सिक्योरिटी फीचर्स दिए हुए हैं, उसमें क्या है, सबसे जरूरी जो आपने करना है, पासवर्ड लगा लिया। अच्छा, पासवर्ड आई लव पाकिस्तान पेप्सी 1 2 3 नहीं रखना। अच्छा, पासवर्ड अपने बच्चे का नाम नहीं रखना, अपना मोबाइल नंबर नहीं रखना, क्लोजेस्ट चीज कोई नहीं रखनी। वो सबसे पहले अगर मैं ट्राई करूंगा तो उसी को करूंगा। आप उसको ऐसे ही VX24 डिजिट्स और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर, अल्फाबेट्स, सारा स्पेशल कैरेक्टर्स, वो जिसको @ नंबर साइन, ये एक आध साइन बीच में ऐड कर दें, साइन लैंग्वेज जो है सारी। अच्छा, वो रखें पासवर्ड। उससे आगे एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बहुत कम बताई गई, हर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड डिफरेंट रखें। वजह क्या है, एक अगर हैक हो गया तो पूरा सिस्टम ही गया। आपका इंस्टा बच जाएगा, आपका शायद यूट्यूब पर, फेसबुक गया तो शायद आपके बाकी दूसरे बच जाए। अगर सबका एक ही पासवर्ड हुआ, एक पासवर्ड गया और सबको आपके सारे ऑनलाइन अकाउंट सारे आपके गए, ये छोटी सी चीज है। अच्छा, डिफरेंट कैसे रखें याद, इस तरह के पासवर्ड को 2 की जगह पे किसी में 5 लगा दें, मतलब कुछ थोड़ा बहुत कोई थोड़ा सा डिफरेंस पैटर्न बना ले। यानी ये वो चीजें जो मैंने बनाई हुई हैं, उसको याद रखना भी इजी होता है। तो ये वो चीजें हैं। उसका आप कह रहे हैं याद तो रखें, अच्छी बात है, लेकिन यू हैव टू नोट इट डाउन। मेरे पास आज लिखे हुए 97 या 8 में मैंने पहला बनाया था, मुझे याद है। और वो भी अभी और तब हॉटमेल होता था मेरे पास, आज भी है। मैं उसी पे फंसा हूं, याहू और हॉटमेल। मेरा फेसबुक का हॉटमेल का अकाउंट है और हॉटमेल मेरी खत्म हो गई, वो तो जीमेल पे चले गए, सारे कुछ हो गए थे, वो रौला ही पे है क्योंकि फर्स्ट अकाउंट हॉटमेल का, तो बस बिल्कुल। तो अभी आज गूगल चल रहा है, कल को हो सकता है कुछ और हो, कुछ और ऑब्वियसली हमने उसके साथ साथ चलना है। अब चाइना चले जाए, उनके अपने फीचर्स हैं, वहां पे ये है ही नहीं, वहां पे ये फेसबुक और वो चलते नहीं, उनके अपने सिस्टम है। तो अच्छा, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स में अपना मोबाइल की सिम ऐड करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं कि अगर आपका पासवर्ड चोरी हो जाता है या कहीं से कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है,
आपकी सिम पे कोड आएगा हाँ उस एप्लीकेशन की तरफ से, फेसबुक या इंस्टा की तरफ से, की तरफ से वो आप लगाएंगे उसमें सिम के ऊपर जो कोड आया है, तो आएगा। फिर वो लॉगिन करेगा। वो व्हाट्सएप पे नहीं आता, जीएसएम पे आता है। एब्सोल्युटली वो बिल्कुल जीएसएम ठीक पे है, आता GSM पे है। आता है, अच्छा, वो बिल्कुल बाहर से अगर कोई करेगा तो बिल्कुल वो नहीं कर वो सकता। नहीं कर अच्छा, सकता। होता क्या है, एक और मजे की चीज है, वो कोड आपके सिम पे आता है, कोई आपके अकाउंट को लॉगिन करता है, हाँ, वो आपको कॉल कर देते हैं। अच्छा आगे से बच्चा रो रहा होता है कि मैं इजी पैसा कराने लगा था, मेरी अम्मा बीमार हैं हॉस्पिटल में, तो आपको एक कोड आ गया इजी पैसा का, गलती से वो मुझे दे दें। आप अपना ही कोड दे देते हैं उसको इन गुड फेथ। खाना खा रहे होते हैं, आप भी परेशान होते हैं, जल्दी में होते हैं, आप बॉदर ही नहीं करते। जज्बाती भी कौम हमारी हाँ जी, बहुत है, हेल्प करने के चक्कर में ना, यानी अच्छाई गले पड़ जाती, आप अपना ही कोड दे देते हैं। कितने ही मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें आप अपने व्हाट्सएप को हैक करवा लेते हैं खुद ही, और कोड आया हुआ है आपका फेसबुक का या व्हाटएवर किसी आपके उसका डिजिटल फीचर का। व्हाट्सएप तो होते ही इस तरह हैक है, लोग पकड़ते ही आपका व्हाट्सएप इस तरह है कि वो आपके व्हाट्सएप को कॉन्फ़िगर करते हैं अपने मोबाइल पे, आपकी सिम पे कोड आता है, हाँ, वो कॉल करके कहते हैं, आप जल्दी में दे देते हैं कि शायद ये इजी पैसा मोबाइल, आपको पता ही नहीं कि पीछे क्या गेम चल रही है उसमें, आप गौर ही नहीं करते। इसी तरह से ओटीपी दे देते हैं, और ये आपके पास अक्सर बहुत केसेस ये बैंक से अमाउंट जो ट्रांसफर होती है, ओए उसका कोड आता है सिम पे, बिल्कुल आता है, वो कॉल करते हैं, वो यही कहते हैं कि जी वो मेरे से गलती से आपके पास आ गया, तो प्लीज वो कोड बता दे, वो ऐसे ऐसे वो आप दे देते हैं, और वो इतनी पसूड़ी डालते हैं कि आपको वो आपके सारी अमाउंट ले जाते हैं। यानी सिम पे कोड आपके आए, आप खुद दे रहे हैं उसको, हम इतने भी अवेयर नहीं है, इतने मासूम है, और हमने इतने गैजेट्स बना लिए अपने इर्द गिर्द, इसका पूरा एक हल्का तामीर कर लिया जिसमें फेसबुक है, और वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, फ्रॉडी वो ले जाते हैं। इससे आगे आपके 5 4 3 ट्रस्टेड फ्रेंड्स की ऑप्शन है उसके अंदर, वो ऐड कर ले, खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट चोरी होता है, उनके जरिए आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सिक्योरिटी फीचर्स जो हर एप्लीकेशन के अंदर दिए हुए अपने उनको अनेबल करें साथ में। अच्छा, उनको छेड़ें, उनसे खेलें, बिल्कुल, ताकि आपको पता चले कुछ नहीं होता। हाँ, सेटिंग्स में जाके पूरा उसको पहले एक्सप्लोर करें और उसको अनेबल करने की कोशिश करें। वो बड़े इजी चीजें होती हैं देखने को, कोई आईटी का बंदा नहीं है वो कहेगा यार क्या ये पसूड़ी में पढ़ना है मैंने, वो कुछ नहीं है, वो बड़ा इजी सा, बड़े सिंपल। और मैकले उन्होंने जो फीचर्स बनाए हुए बड़े यूजर फ्रेंडली बनाए हुए, कोई इतना कोई टेक्निकल हमारे लिए बनाए नहीं है। हाँ। और जितना यूजर फ्रेंडली होगा उतना उनका बिकेगा, उतना उनका फायदा, उनका बिल्कुल ऐसा है। हाँ। अच्छा, उसके अलावा दूसरी टैब क्या होती है, ये दो ही चीजें बताएंगे हम लोगों को, एक सिक्योरिटी की, दूसरी प्राइवेसी की। हाँ, प्राइवेसी को हम छेड़ते ही नहीं। हमने तस्वीर अपलोड कर दी, मेहंदी डांस की वीडियो अपलोड कर दी, और वो पब्लिक हो गई, लोगों ने वहां से उठा के आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बच्चियों की तस्वीरें यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, वो ग्रुप फोटो होता है, उसमें से वो ब्लैकमेलर काटता है अपनी और उस बच्ची की, क्रॉप करके कहता है जी ये हमारी अकेले की आपस की तस्वीर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपने वो की होती। अच्छा, इसमें जो बड़ी चीज एक और है, हर किसी को फ्रेंड हम ऐड कर लेते हैं। फेसबुक ने 5000 फ्रेंड्स की ऑप्शन दी है, और हम एक दूसरे को बताते हैं फ्रेंड्स क्यों ऐड करते हैं जी, लाइक्स लेने हैं। हाँ, वो जो लाइक्स होती हैं वो डिसलाइक्स हो जाती हैं, वो डेंजरस हो जाता है। और वो होता ये है, आपकी नस्लें तबाह कर दे। सर वो सुसाइड हुआ 2020 में, 2 बच्चियों ने, एक ओकाड़ा से सोशल मीडिया पे बड़ा, एक सरगोदा की बच्ची थी, उन्होंने सुसाइड किया। और कितने मैटर्स ऐसे हमने देखे हैं जिसमें सुसाइड करते करते बच्ची बच गई, या साइबर क्राइम विंग ने बचा ली। साइबर क्राइम विंग ने जितने सुसाइड्स बचाए हैं, मैं इरफान भाई दावे से कहता हूं यहाँ किसी ने नहीं बचाए। सरकार के मैं इसलिए नहीं कि मैं उसका पार्ट हूं, इसलिए मैं नूरुल हसन भाई, आप उससे क्या पार्ट है? अक्सर तुसी मोतल हो किन्ने पार्ट मैं बता रहा था, नूर भाई अक्सर, मतलब आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी भाई हैं बड़े। नूरुल 2 दिन मेरे पास ऑफिस में बैठे आके, सर पकड़ के बैठ गए, कहते आसिफ भाई यहाँ पे ये क्यों नहीं फेस दिखाते आप लोगों को कि साइबर क्राइम विंग जो है वो खुदकुशियों को बचा रहा है। यानी आप रोज के 10 15 20 फीमेल्स को, उनकी इज्जत बचाते हैं, उनके घर बचाते हैं, उनके निकाह बचाते हैं, उनकी जिंदगियां बचाते हैं।
लेकिन अगर एक आध बंदे के पैसे चले गए और वो रिकवर अभी नहीं हो रहे, उसको टाइम लग रहा है, तो उस पे शोर मच उस जाता पे है। शोर पूरा मचेगा। वो पूरा मीडिया जी कुछ नहीं कर रही है, हमने 10 दिन से कंप्लेंट की भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो 20-25 ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, एक एक ऑफिसर के पास, अभी मैं फिगर्स दे रहा हूं, फैक्ट्स, 800 से 1000 कंप्लेंट्स हैं डेली की, वो उसमें सर्कल में, वो सर्कल में है उसमें, यानी रोज की 200-250 कंप्लेंट्स आती हैं और बाकी निकल जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट मजीद आ हो जाती हैं, सारा हो जाता ठीक है, है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बंदे के पास 1000 फाइलें पड़ी हुई हैं, वो कैसे ह्यूमनली पॉसिबल पॉसिबल नहीं, नहीं, लेकिन फिर सॉर्ट आउट करते हैं कि जो वो मैटर्स हैं प्रायोरिटी वाले, जिसमें ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, आगे बात हाँ, करते हैं चल के, priority, कि हाँ, अगर किसी की नंगी तस्वीरें, सीधा सीधा मैं तो कहना शुरू हो हाँ, गया, और कि ये है भी इतना, हाँ, इतना कि ही, वो अगर लीक हो गई, मर गई ना बच्चियां, हाँ, जान दे दी, जान दे दी। एक तो बेचारी के 2 बेटियां थी जिसने सुसाइड किया। अच्छा, वो वहां तक जो पहुंच जाते हैं, उनके लिए हम फौरी तौर पे कोशिश ये होती है कि यार, अगर किसी की इज्जत और घर बचता है ना, प्रायोरिटी इसको, किसी की जान, वो प्रायोरिटाइज करके बिल्कुल उसको सही, ऊपर रख उसको लेते हैं। ऊपर रखें, बिल्कुल सही। वो इसलिए कुछ लेट हो जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं, ये वो मतलब हम ये जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का जो टैब है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, उसको जरूर अनेबल करें। कोई तस्वीर अपनी फैमिली की अपलोड करनी है, देखिए हमारा वो कल्चर नहीं है कल्चर ना, नहीं है, हाँ। यूके और अमेरिका वाला, हाँ, उतना बोल्ड कल्चर नहीं, वो नहीं है। अच्छा, वहां पे सोशल मीडिया का क्राइम बहुत कम है, वहां पे फाइनेंशियल क्राइम ज्यादा है, यहाँ पे अच्छा, हमारा ये सोशल मीडिया का क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम वहाँ पे ज्यादा है, इसमें यहाँ पे जो है वहां ये लोग पैसा कमाने के लिए क्राइम करते क्राइम हैं, कर, यहाँ पे लोगों को जलील एक्सप्लॉइट करने के लिए और तंग करने के लिए क्राइम, अब्यूज करने के लिए। अच्छा, उसमें प्राइवेसी में हमने करना क्या, हाँ, प्राइवेसी की टैब में कस्टमाइज का ऑप्शन है, उसमें ये देखना है कि किस किस के साथ ये शेयर करनी है। अच्छा, अगर कोई नॉर्मल पिक्चर है जो वायरल हो सकती है, तो वो सबके साथ कर ले। कोई ऐसी फैमिली पिक्चर है आपकी, वो आप कस्टमाइज करके उसको शेयर करें, ओके, ताकि वो हर किसी के पास ना जाए, हर किसी को फ्रेंड ऐड नहीं करना। देखिए आप रियल लाइफ में कैसे फ्रेंड आप बनाते हैं, बहुत चुन के। यही सोशल मीडिया पे भी होना चाहिए। फ्रेंड ऐड कर रहे हैं आप उसको, हाँ। ऐसे देखें भाई, हम ड्राइंग रूम तक लेके जाते हैं अपने फ्रेंड को, बेडरूम तक ले आए ना सर, वहां वैसे तो हम ड्राइंग ऑनलाइन बेडरूम तक ले आए इसमें, यानी जो आपकी नस्लों से दोस्त है, अब्बा से अब्बा का दोस्त और नस्लों से दोस्त है, वो भी ड्राइंग रूम में बैठता है, ज्यादा से ज्यादा टीवी लाउंज में बैठ, बहुत ही बेहतर, और जिसको आप जानते ही नहीं है। हाँ। अच्छा, पता नहीं वो लड़की है या लड़का है, हाँ, वो भी अकाउंट फेक है या क्या है, फेक है या ओरिजिनल है, हाँ। आप बेडरूम में बैठ के यूज कर रहे हैं, तो उसको एक्सेस दे दिया। अच्छा, ये उन चीज़ों पे आते हैं, ये मोबाइल डेंजरस कितना है। एक तो ये ऐप्स हो गई, सारा कुछ हो गया, ये जो हम देखते हैं, मैं पहले भी एक हमारे दोस्त से बात की, सूरत हाल ये थी कि एक जगह पे मैं और मेरी बेगम साहिबा गए, बेगम साहिबा का मोबाइल घर में पड़ा हुआ, और एक जूते की दुकान पे गए, और वो टाइम ऐसा था कि 10 बजे दुकानें बंद होती हैं, 9:45 बजे करीब तक वहाँ पहुँचे, और वहाँ से जूता पसंद नहीं आया, बाहर निकले तो बेगम ने कहा कि 7 वाली दुकान जो है, इस पे हम कल किस वक्त आएंगे, क्योंकि अभी तो दुकानें बंद हो रही हैं, तो कल किस वक्त आएंगे तफसील से यहाँ पे देखेंगे। वी केम बैक, और जब मेरी बेगम ने घर आके अपना मोबाइल पकड़ा, तो पहली ऐड उस दुकान की आई हुई थी, मेटा, तो एक ही हो रहा है, बाकी तो चलो हो रहा है, नहीं देखें, एक ही हो रहा है। So how dangerous, मतलब how important but how dangerous it is, how these things are working। मैं क्योंकि आईटी का बंदा हूँ, या मैं तो इस चीज पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। तो और क्या क्या चीजें आपको इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। नहीं सर, तो और केड़ी चीजें पे करना होगा सर। ये आपकी वॉइस, हाँ ठीक है, ये रूम में पड़ा हुआ है, तो अगर हम ये समझ रहे हैं ना कि मोबाइल खामोश है, मोबाइल देख नहीं रहा, तो दीवारों के कान होते हैं, मोबाइल के कान होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो कोई 2.5 करोड़ लोगों ने देखी। ओए, वो किस बारे में थी? ऑफ फेसबुक एक्टिविटी 25 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे उसके। वाओ। उसमें क्या मैंने बताया, उसमें था क्या कि फेसबुक अगर आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल्ड है जी, आप यूज नहीं कर रहे, वो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल उसके पास है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ,
उसके पास आपकी सर्च जितनी आपने की हाँ, उसकी डिटेल उसकी उसके पास डिटेल्स है, है। आपने जो जो एप्लीकेशन यूज की हम्म, और उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या एक्टिविटी की की वो फेसबुक के पास स्टोर्ड है। स्टोर्ड है। ठीक है, तो वो उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, हम ये यकीन उसको रखते हम हैं ऑफ कर सकते हैं, ऑफ हो जाती है ऑफ हो जाती है, लेकिन अपनी टर्म्स पे, अपनी टर्म्स पे। जो वो टर्म्स जिनकी आप बात कर रहे थे कि जिनको हमने किसी ने पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं है, हाँ हाँ, अपने लॉ के मुताबिक जो यूएस का लॉ यूएस का है, लॉ है, लेकिन उसको ऑफ कर सकते हैं हम। कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपका जो डेटा है वो उनके पास वो जाएगा जो मैक्सिमम टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। आप खुद नहीं दे रहे। अच्छा, वो इतने बुक्स फॉलो करते हैं जो आप बता रहे हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशन पे जो बात हुई है सिर्फ वही होगा? क्योंकि होता ये है कि मोबाइल पे अक्सर आपको कहा जाता है कि यार ये जो मोबाइल पकड़ा हुआ है हमने, इस पे जो सीधी सीधी अगर बात करें कि व्हाट्सएप जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, लेकिन व्हाट्सएप पे की हुई बात या वो चीज़ें वो भी हमें पता चलता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ करते हैं 2-3 दफ़ा अब व्हाट्सएप पे आपने एक चीज़ लिखी है तो उसका इश्तिहार आपके पास आपके फेसबुक पे या किसी और गैजेट पे आपके पास आ जाता है। इरफान क्या भाई, वो कहा जाता है कि व्हाट्सएप एन्क्रिप्टेड है, बट आई हैव सम डाउट्स। जी इसमें ये है कि व्हाट्सएप जो है फेसबुक का है जी वही इस ना वक्त, जी, ठीक है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, जी, व्हाट्सएप, तीनों अच्छा चीजें। वो मेटा आपने देखा मेटा होगा, वो एक ही हो गया ठीक है, ना, वो हाँ, एक ही हो एक गया, ही हो गया। इसलिए आती है, वो गूगल पे शायद ना आए। ना है, हाँ, बट अगर आपने गूगल और यूट्यूब कनेक्टेड है हाँ और जी, बाकी ये तीन फीचर्स अलग अच्छा हैं। उसमें ये है इरफान भाई कि अगर आपने, मैंने ये ट्विटर पे भी देखा ऑफ हाँ, फेसबुक एक्टिविटी, ट्विटर पे भी ट्विटर देखा। पे भी है, बाय डिफॉल्ट ऑफ है, अच्छा, बाय डिफॉल्ट ऑफ है, फेसबुक पे बाय डिफॉल्ट ऑन ऑन है। अच्छा, उसको फिर ऑन ऑफ करके एक्सपीरियंस करके देखा, वो काम वर्केबल है, वर्केबल है, डुएबल वो है। नहीं जाता उसके बाद डाटा, अच्छा, उसके बाद वो चीजें नहीं जाती। नहीं जाते। अच्छा, डाटा की जो आप बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक गेम है। आपने देखा कि अगर इनके हार्डवेयर पे, चाइना के हार्डवेयर पे अमेरिका का सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो चाइना अपना सॉफ्टवेयर बना लेगा, खुद बना लेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया टिकटॉक, बिल्कुल सही। उसने फेसबुक को, उसने उनके जितने 20 साल पुराने थे उनको पीछे छोड़ उन दिया। फीचर्स को उसमें कर। रीजन क्या है? ये कोई एप्स की गेम नहीं है। और टिकटॉक ने तो बर्बाद कर दिया ना, टिकटॉक के वजह तो फिर आपने वो रील्स आई, उनको शॉर्ट वीडियोस डालनी पड़ी, अच्छा, फेसबुक मैं पे भी, इरफान भाई यूट्यूब फिर पे वही भी, बात करूंगा, अमेज़न वालों को वीडियोस बनानी पड़ी, शॉर्ट वीडियोस। सर टिकटॉक ने बर्बाद नहीं किया, नहीं किया, हमने किया है। हमने उसको बर्बाद किया। ना करो इनसाइड, दिस इज अ न्यूज़। सर मेरी बात सुने ना, हाँ, टिकटॉक कहता है कि ये करें आप, सर टिकटॉक एक एप्लीकेशन है, हाँ, टिकटॉक फीचर्स देता है, टिकटॉक से आप, मैं आपकी मीडिया इंडस्ट्री में आई हुई फीमेल्स और मेल्स में आपको बताऊं जो इतने एनर्जेटिक हैं, जिन बच्चों के करियर्स बन गए, हाँ, आपके सामने हाँ, होंगे, या, आए ना, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने पॉजिटिव यूज किया, हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे। तो किसने कहा टिकटॉक के ऊपर जाके फाशी फैलाओ, हाँ, गंदी वीडियोस बनाओ? सर वो टिकटॉक वालों को तो नहीं पता ना कि पाकिस्तान में भी हम दे रहे हैं। हाँ, इसमें बिल्कुल उनका सही। एप्लीकेशन का कसूर नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं मोबाइल खतरनाक नहीं है। हाँ, नहीं, मैं इस बात से बात नहीं कर रहा, मैं टिकटॉक के इस वजह से बात करूं कि शॉर्ट वीडियोस है ना, और एक डिफरेंट एंगल की है, बाकी आप लैंडस्केप करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, तो वो उसमें जिस कॉन्सेप्ट में आप बात कर रहे हैं, मैं उससे डिफर नहीं कर रहा, उसमें हाँ, कि उनको मैं एग्री मुसीबत करता पड़ हूं। गई, जी, फेसबुक जी, ने शॉर्ट्स निकाले, रील्स निकाले, यूट्यूब ने, इन दोनों पता नहीं, फेसबुक की रील्स जी, हैं, जी, अभी शॉर्ट्स हैं, इंस्टा सारा की भी कुछ, रील्स हैं, इंस्टा फेसबुक की की भी भी, रील्स जी आ गई, बिल्कुल। पहले ये सारा कुछ नहीं था। नहीं ये बता था। कि अमेज़न पे गए, अमेज़न को भी प्रमोशन करने के लिए अपनी चीज़ों के लिए इधर उसी जाना। फॉर्मेट पे, टिकटॉक वाले फॉर्मेट थोड़े के टाइम ऊपर के लिए ना करना पड़ेगा इरफान भी, आप कि यार 2 ये मिनट ज्यादा या 2 मिनट में आप इतना कुछ देख लेते हैं। अभी आप देखें, पॉडकास्ट भी है, हाँ, 10-12 मिनट की होगी, हाँ, व्यूज ज्यादा होंगे, ज्यादा 40 होंगे, मिनट की जाके होगी, नहीं होगी। लोगों के पास टाइम नहीं। इसमें भी जो हम कर रहे हैं, इसमें से भी क्लिप्स निकलेंगे और उस पे व्यूअरशिप ज्यादा आएगी, जी और बिल्कुल, वो पूरे कंटेंट को जी बिल्कुल, शायद वो देखने के बाद लोग बाकी उसके ऊपर चले जाएं, लेकिन बिल्कुल जो वॉच टाइम है वो वैसे ही कम होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उससे हटके वॉच टाइम आप, अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज आती है, उसका वॉच टाइम वो ज्यादा होगा, वो हम पूरा देखेंगे, वो पूरा होगा हमारा। मैं बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ, कि हमने एप्लीकेशंस का मिसयूज किया, मिसयूज किया। एप्लीकेशंस और
आपने जो स्टार्ट में बात की थी, अवेयरनेस नहीं दी, अवेयरनेस नहीं दी। अच्छा, डेटा की मैं बात कर रहा था इरफान भैया आपसे। अब दुनिया में क्या चल रहा है, ये वैसे बोरिंग बात है थोड़ी सी, लेकिन है, जरूरी है। डेटा वॉर चल रही है दुनिया में। ओके। जिनके पास ऑयल था वो अमीर थे, दे वर डोमिनेंट इन द वर्ल्ड। हाँ, अभी देख लें 21वीं सदी में कौन डोमिनेंट है? डेटा है, वो अमीर है, वो अमीर है। डेटा जितना महंगा बिक रहा है इस वक्त मार्क ज़करबर्ग को बुलाया, वो इल्जाम क्या था कि अमेरिका की गवर्नमेंट बनी इस डेटा की वजह से, डेटा की बेस पे। आज ये इल्जाम था। डेटा कितना जरूरी है, और उसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं, हमें तो इस चीज का हम उस लेवल पे जाके सोच ही नहीं रहे ना। अब जो बड़े मुल्कों की जो दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की गेम चल रही है, वो डेटा गेम चल रही है कि जिनके पास डेटा ज्यादा होगा वो रूल करेंगे। हमारा हर 5वां बंदा फेसबुक के ऊपर है, हाँ, ठीक है। अच्छा, वो डेटा, फिर डेटा एनालिसिस देखें, उनका डेटा एनालिसिस देखें, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग इमोशनल, फीलिंग एक्साइटेड, फीलिंग डिसर्टेंट। समझ रहे हैं गेम? उनको पता है कि लाहौर के लोग और पाकिस्तान के लोग किस चीज पे खुश होते हैं। उनको यहां सर्वे करवाने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही हम लोग हम दे रहे हैं ना। दुकान ते जाके बिस्मिल्लाह पढ़िए ना पढ़िए, तुसी दी खान दे चीज दी, हां, चेक इनटू ते तस्वीर खींच के तुसी करना है जरूर, बिल्कुल, वो खाने की तस्वीर खींचनी है और सारा। अब आप इरफान भाई देखें, अगर उनको ये एनालिसिस करवाना पड़े, हाँ, एक तो रियल एनालिसिस नहीं आएगा, हाँ, और कितने उनके रिसोर्सेज लगेंगे। हाँ, उधर बैठे हम दे रहे हैं उनको, और उन्हें हमें इतना एटीज किया है, यहाँ पे इंटरनेट भी सस्ता किया है, यहाँ पे सारी ये चीजें, सारा इंफॉर्मेशन कि हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो इंटरनेट इतना सस्ता नहीं है जितना पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही। और इस तरह से हम उस चक्कर में सारी इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, और वो उसी के ऊपर अपनी एप्लीकेशंस को उसमें फीचर्स डाल रहे हैं कि ये इनसे और लें। अच्छा, ये जो हम दे रहे हैं ना, आप ये देखें कि यार, मैं अगर मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ है सोशल मीडिया के इनबॉक्स के अंदर, मेरा आईडी कार्ड पड़ा हुआ है, मेरे बैंक की डिटेल पड़ी हुई, मेरी अपनी वाइफ के साथ चैट पड़ी हुई है, मेरे बच्चों के साथ चैट पड़ी हुई, मेरा क्या रह गया है? अब उनको और क्या करना पड़ेगा इस दुनिया पे हुक्मरानी करने के लिए? उनको पता है कि फलां मुल्क के लोग क्या पसंद करते हैं, फलां मुल्क के लोग किस बात, इनको हमने इनका माइंड जो गेम इनके साथ करनी है, उसको इस डायरेक्शन में लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? उनके लिए तो ये गेम है, हमारे लिए फेसबुक की प्रोफाइल फेक गेम है। यहाँ पे इतना फर्क है हमारे और दुनिया में। अब ये जो टिकटॉक के ऊपर डाटा गया है पूरी दुनिया से, चाइना ने कितनी जल्दी कैप्चर कर लिया पूरी दुनिया को। ये दुनिया उनको पता है पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक आप बात कर रहे हैं, हाँ, कि फाशी फैला दी, हाँ, उनको पता है पाकिस्तानियों का माइंडसेट क्या है, पता चल गया ना उनको। हाँ, उनको सर्वे करवाने की जरूरत है, हाँ, उनको इंटेलिजेंस की जरूरत है। एक मैं आपको इस पे टिकटॉक पे एक बड़ी छोटी सी व्यूअर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग बात थी कि मैं पहले खुद प्रोडक्शन का आदमी 30 साल से प्रोडक्शंस कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम हुआ है कि मैं खुद स्क्रीन पे आना शुरू किया, तो मैं टिकटॉक पे चीज़ें वगैरह अपलोड होती हैं, अब बाकी जगहों पे अपलोड होती हैं तो इतना उसका फीडबैक नहीं आता। एक जगह पे मैं गया तो वहाँ पे 4-6 बच्चे खेल रहे थे, तो एक बच्चा भाग के मेरे पास आया और आके उसने कहा कि अंकल, वो आपको जो है ना, वो वाला बच्चा जो भाग गया ना, वो आप कह रहा था कि ये वाले अंकल जो है ना, वो टिकटॉक पे आके डांस करते हैं। तो मैं, हालांकि वो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं वो आप वाली बात माइंड सेट देख रहा था, टिकटॉक पे अगर कोई आके कोई भी बात कर रहा है, वो इंटरव्यू कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, टिकटॉक डांस आस्ते ही गया वो बेशक नहीं कर रहा होगा, लेकिन टिकटॉक का मतलब है डांस का पता है। आप हाँ, यकीन करें, हाँ, मैं सोशल मीडिया का मतलब आईटी के बंदे होने के बावजूद, इरफान भी मेरा टिकटॉक का अकाउंट ही नहीं है। अच्छा। सिर्फ इस खौफ की वजह से कि वो ये हालांकि होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस जितनी, आपने तो इन्फॉर्मेशन, आपका तो वो काम है, वो है, लेकिन वो एक बात हो गई ना, वो जैसे यहाँ पे कि टिकटॉकर है, हाँ, हाँ, फलां है, बुरी बात नहीं है, एक बंदे का प्रोफेशन है, हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ, वो जो आप बात कर रहे हैं ना बार बार कि यार हमने उसका मिसयूज ज्यादा किया है, हमने उसके ऊपर कंटेंट ऐसा डाल दिया कि यार जो शरीफ आदमी है वो थोड़ा सा भागता है उस चीज से, अवॉइड करता है ना चाहते हुए भी। तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी
क्योंकि हाँ। हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें थोड़ा सा तो हाँ। जाहिर। हाँ, अभी भी ऐसे ही है कि मैं जब देखता हूँ अपने बेटे या बेटी के अगर मोबाइल पे टिकटॉक हुआ है तो मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि यार नहीं, हमें रोकना नहीं है रोकना इरफान भाई। नहीं। बच्चों को, मेरे बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो देखते हैं मेरे इंटरव्यूज़, मैं अक्सर घर में बैठ के। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, उनको उनके साथ दोस्ती भी है। हाँ, ये इतना बड़ा फैक्टर है। इसी से मुझे एक चीज़ इतना ज़रूरी है कि जो हमारे पास विक्टिम्स आते हैं ना इरफान भाई, वो माँ बाप को तब बताते हैं जब उसके अलावा कोई चारा नहीं होता, ऑप्शन नहीं बची। हमें जिस चीज़ पे काम करना चाहिए। कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं सोशल मीडिया के हवाले से। कहते आसिफ भाई, मिल के कोई ऐसा काम करें कि माँ बाप को ये बताएं कि बच्चों के साथ गैप कम करें, बच्चे के साथ मिसहैप हो जाए, गलती हो जाए। मैंने अपने बच्चों को कहा, बेटा गलतियां होती हैं। कोई आपको ये कहे ना कि आपके बाबा को या अम्मा को बताऊंगा या बताऊंगी, आपने पहले आगे बताना। और आपसे जितनी बड़ी गलती मर्जी हो जाए, हम आपके साथ। ये मैंने कहा हुआ, उनकी माँ ने भी कहा हुआ। उनके साथ बैडमिंटन खेलनी है, उनके साथ क्रिकेट खेलनी, मेरी बेटियां भी हैं, मेरा बेटा। मतलब बच्चों के साथ गैप खत्म करें। होता ये है कि जो विक्टिम बच्चियां आती हैं वो कहती सर घर ना पता चले, ये वजह है उनके एक्सप्लॉइट। यार जब बाप खड़ा हो जाएगा बच्ची के साथ, उसको कोई किसी का बाप भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। ये हमें बापों को बताना है, हमें माँ को बताना है कि बच्ची आपकी दोस्त होनी चाहिए, और बेटा भी, कि वो अफट आके बता दे बाबा ये गलती हो गई है, संभालें, बस संभालें। मतलब वो किसी ने पूछा ना कि भाई किस तरह से बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, कि बच्चों दी नहीं करनी, वालिदैन दी। क्या ये बिल्कुल सही बात है। वो खुद ही हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे अपने टीचर को बताते हैं, उसके बाद अपने दोस्त को बताते हैं, लड़की या लड़का जो भी होते हैं, फिर आखिरी उनके पास होता है। हमारे पास तो रियल टाइम डाटा कलेक्ट होता है ना, कि जो आते हैं विक्टिम्स हमारे पास, हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको कहें कि माँ बाप को, और माँ बाप को हम समझाते भी हैं कि भाई इसकी फेवर करो। ये आपसे भी हो सकता है। हाँ, ये वो टाइम नहीं है कि स्नब करो। उसको उस सिचुएशन से पहले निकालो, उस सिचुएशन उसके बाद जी बिल्कुल वहां से निकाल के। अच्छा, वहां से निकाल दोगे ना, जिस स्टेज पे बच्चा पहुंच गया है, वो खुद भी इस स्टेज पे होता है कि वो नहीं करेगा, सुसाइड तक बच्चियां चली जाती हैं। आपके पास डेंजरस क्राइम्स कौन कौन से इस हवाले से आए अभी तक, जो आपने कहा कि यार ये जो था ना, ये वाज सम थिंग व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। एक सरगोदा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस हुआ था, जिसमें 6 लाख से ज्यादा वीडियोस मिली थी बच्चों की। 6,52,000। तो ये कब से हो रहा था 6 लाख वीडियोस बन गए? ये इरफान भाई, एक तो कसूर वाला था ना, वो कसूर वाला छोटा था, ये उससे बड़ा आपका कसूर की 6 लाख वीडियोस। कसूर वाले के टाइम पे ही था। मुझे याद है कि मैंने उसको 11 अप्रैल 2017 में अरेस्ट किया था सरगोदा से। अच्छा। और वो अभी भी बिहाइंड द बार्स है। उसको 7 साल की सजा हुई थी, जो कि मैक्सिमम कानून में लिखी हुई है। अब अमेंड कर रहे हैं उसको कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको कर रहे हैं, जो कि होनी चाहिए। अच्छा, वो केस था, हमने वहां से मौके के ऊपर एक विक्टिम भी पकड़ा बच्चा, और वो करता क्या था, कंप्यूटर सिखाने के बहाने, गेम्स सिखाने के बहाने लोगों को, गरीब लोगों को कहता था कि बच्चा मेरे पास भेज दो, कंप्यूटर सिखाऊंगा ये। उन बच्चों की वो वीडियोस बनाता था, फिर बाहर उसके राब्ते थे। ये इंटरनेशनल नेक्सस था, इटली में, अमेरिका में, यूएई में और यूके में, ये सारे लोग आइडेंटिफाई हुए थे, और नॉर्वे में। सोशल मीडिया पे बड़ा चला ये केस। अच्छा, उसमें ये हुआ था कि उनके साथ राब्ते थे, और वो बच्चों को कह रहा था वीज़ा भेजें, मैं इन बच्चों को आपके पास लाता हूँ, और बच्चों के पेरेंट्स को कह रहा था कि इनको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, इनको आगे आपको पैसे मिलेंगे, ये वो ट्रैप कर रहा था। और बच गया, कोई बच्चा वैसे गया नहीं मौके के ऊपर, खैर हमने पकड़ा और उसको सजा हुई। तो वो था ऐसा कि जिसमें एक इरफान भाई, और ये पेरेंट्स के लिए ये क्लिप बहुत ज़रूरी होगा। एक हमने अटक से बंदा पकड़ा, उसने सोशल मीडिया पे लड़की की प्रोफाइल बनाई हुई थी, 5, 8, 10 तस्वीरें बच्ची की उसने उस प्रोफाइल के ऊपर अपलोड की, और वो प्रिटेंड कर रहा था कि मैं 15-16 साल की बच्ची हूँ। समहाउ उसने एक बच्चे को ट्रैप कर लिया, 15-16 साल के बच्चे को, 9th क्लास का बच्चा था वो। उसको ट्रैप करके उसको अपनी वो ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें भेजी, लड़की बन के।
उस लड़के को उसने ट्रैप कर लिया, लड़के ने उसको अपनी भेज दी, वो फंस गया बच्चा। बच्चा समझ रहा था कि ये लड़की है, और वो था कोई 40 साल का नौजवान। वो लड़के को उसने फिर बुलाया, उसने कहा मैं तो तुम्हारे घर दिखाता हूँ, मैं तो वायरल करता हूँ इन तस्वीरों को, तुम्हारी वीडियोस को। वो बच्चा उसके साथ फिर उसकी गाड़ी में उसने बच्चे का रेप किया, गाड़ी में रेप किया, लड़के को चर्स पिलाई, लड़के को शराब पिलाता था। ये एपिसोड चला 1 साल। बच्चा साइको हो गया, और जब वो घर जाता था पेरेंट्स उसको डांटते थे। वो जो पहले हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का और बच्चे का गैप है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि तुम खराब हो गए, ये हो गए, वो उसको किसी पेरेंट्स ने ये तवज्जो नहीं की कि ये बच्चे के पास बिठा के उसे पूछा नहीं कि यार इशू क्या है। हमने वो बंदा पकड़ा, आपके पास कंप्लेंट आई है, क्या हुआ? कंप्लेंट आई, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसकी वालदा आई हमारे पास। ये एक केस है, ये वैसे बहुत से केस हो रहे होंगे जो कंप्लेंट ही नहीं आती होगी। मैं बताता हूँ इसका, ये जो पहलू मैंने बताया ना, इससे सख्त पहलू आगे आने वाला है। उसको हमने अरेस्ट किया, बंदे को। इरफान भाई, उस बंदे ने उस बच्चे के थ्रू, उस बच्चे को वो सारा कुछ किया उसने, वीडियोस बेशुमार उसके मोबाइल में पड़ी हुई। उसने कहा तुम्हारी क्लास में ये लड़का पढ़ता है, अगर वो नहीं आता तो मैं वायरल कर रहा हूं। ओए, सिर्फ उस हद तक नहीं, उससे आगे 18 बच्चे उसने उसके विक्टिम थे। उसके थ्रू, उस बच्चे के थ्रू दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तीसरे के थ्रू चौथा आ गया। 18 विक्टिम्स थे जब हमने उसको पकड़ा। तो आपके पास जो कंप्लेंट आई थी वो उस पहले बच्चे की नहीं थी, किसी पहले बच्चे की थी, सबसे पहले उसकी वालदा को जब उस बच्चे ने बताया, जब वो तंग आ गया, जब उसकी बस हो गई, चर्स पिलाता था, शराब पिलाता था, वो बच्चा एडिक्ट हो गया। उसको मतलब उसकी इतनी उसने नंगी तस्वीरें और वीडियोस बच्चे की बनाई, बच्चे की बस हो गई थी। तो फिर उनको पता चला 1 साल के बाद उनकी माँ को। अच्छा, वो 18 बच्चों को उसको वो, अब आप ये देखिए कि उन बच्चों का सोशल मीडिया के यूजर्स भी नहीं है, ये लेके गया बहला फुसला के उनको साथ, आगे वो भेड़िया था। आप यकीन करें इरफान भाई, ये इतना बड़ा ये स्कैंडल था। हमने उसको अरेस्ट किया, उसको 3 महीने के बाद पता चला वो था भी कोई रिच आदमी। हमेशा ये बात होती कि लॉ एनफोर्सिंग बिक जाती है, उसमें हुआ क्या, हमें पता चला कि उसकी माँ ने और उसकी फैमिली ने पैसे लेके और वो केस खत्म कर दिया, ठीक है। और जो बाकी 17-18 बच्चे थे उनके पेरेंट्स ने आके परसू ही नहीं किया, इसलिए कि सोसाइटी में हम बदनाम होंगे। और वो बंदा निकल गया। उसके पीछे हमने किया उसके 2-3 महीने बाद, लेकिन वो केयरफुल था, फॉलो अप किया उसको, केयरफुल था कि कहीं से इसका हमें कुछ और मिल जाए। यानी यहाँ पे भी उन वालिदैन की ज्यादती का लेवल चेक करें कि उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे को देखा हाँ। बाकी लोगों, ये जो जिसमें 6 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो विक्टिम बनाए थे हमारे, क्योंकि कानून की रिक्वायरमेंट है विक्टिम होना, विक्टिम नहीं खड़े हो रहे थे। हमने पता नहीं किस तरह विक्टिम्स को खड़ा किया। मैं जाती तौर पे मैंने उनको कहा जी मेरा और आपका हल्फ है कि ये बाहर नहीं आएगा। तो वो विक्टिम खड़ा हुआ और उन्होंने फिर पूरा बीच में उनको अप्रोच भी ये करते रहे, मैं भी उनके साथ कांटेक्ट में रहा। अब इस लेवल की ड्यूटी हर बंदा नहीं कर सकता, इतना डीप डाउन कोई जा नहीं सकता। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि वो 7 साल की सजा उसको हुई। उसको फिर मीडिया पे इतनी उसकी तशहीर हुई, लोगों की अवेयरनेस के लिए। उसको भी जलील करना मकसद नहीं था, या दूसरों को भी, मकसद ये था कि लोगों को पता चले ट्रैप कैसे किया जाता है। तो ये वो चीजें हैं। ये तो बड़ा अच्छा आपने पॉडकास्ट की वो मुझे, मैं यकीन करें ये हम अकेले नहीं कर सकते। ये आप जैसे दोस्त जो हैं वो हम सब मिलके ये कर सकते हैं। आपको बुलाने का मकसद भी यही था उसमें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द माशरे में जितनी हमारे पास भी स्टोरीज आती हैं, वो स्टोरीज भी एक एक करके, मैं शायद थोड़ी सी ड्यूरेशन लंबी हो जाए लेकिन इसको पोर्शंस में करके हम चला लेंगे, तो वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करनी है। मसलन अभी पिछले दिनों एक और चीज़ चल रही थी कि एक आपके पास ऐसी कोई स्टोरी आई होगी डेफिनेटली, कि लोग 10,000 15,000 रुपये लोन देने के लिए जो है ना, एक उन्होंने आपने ऐप बनाई हुई है, आप उस पर लोन लेते हैं, महीने बाद आप उसको वापस कर देते हैं, चीज़ें करते हैं। उसके बाद फिर वो आपको जो है जिस दिन महीने आप फंसते हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। ये ऐसी स्टोरीज हैं आपके पास? ये बिल्कुल ये फैक्चुअल चीज़ें जी।
इसमें उन्होंने एप्लीकेशंस के थ्रू एप्लीकेशन इंस्टॉल की। हाँ जी अब इसमें दो पहलू हैं इरफान जी भाई। जी पहली इसमें पहलू ये है कि आपने अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस वो इंस्टॉल करनी है जो रिकग्नाइज्ड हैं अच्छा इंटरनेशनली, ओके या हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एप्स हैं ओके ऑफिशियल, ऑफिशियल ऐप वो इंस्टॉल करनी है। ये लोग बच्चे हैकिंग की ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं जी, हैकिंग सीखनी है, वो बेसिकली आप खुद हैक हुए खुद होते हैं। हैक हो रहे होते हैं। ये लोन की एप्लीकेशन उन्होंने इंस्टॉल की आपके मोबाइल में, और उन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट उठा ली, पिक्चर गैलरी पे एक्सेस ले ली, माइक्रोफोन पे एक्सेस ले ली। जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं उसमें आप, माइक्रोफोन पे वो छोड़ना एक्सेस आप देते हैं, खुद देते हैं। खुद देते हैं उन्होंने फिर वो उसमें से तस्वीरें लोगों की निकाली निकाले और उन पिक्चर्स के जरिए उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। बहुत खवातीन है, 10,000 लोन लिया, 2-2 4-4 लाख रुपए दिए हुए थे। अच्छा, इसमें होता क्या है इरफान भाई, इसमें विक्टिम्स आए, विक्टिम्स जो हैं वो साइबर क्राइम, अब कानून यहाँ पे हम देखेंगे जी जी कि हमारा कानून, एक बंदे के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, हरासमेंट की सेक्शन हमारा 24 है साइबर क्राइम एक्ट का, साइबर स्टॉकिंग, उसकी 3 साल की सजा है। बस और हाँ जी, और उसमें उससे बड़ी चीज ये कि वो बेलेबल है। अब आप उनको पकड़ेंगे, आप अरेस्ट करते हैं, अगले दिन वो बाहर आ जाता है, वो जमानत करवा लेंगे। जमानत करवाने की भी वो बेलेबल है, वो Bailable कोर्ट है। में जाएगा, उसकी जमानत ड्यू हो पक्की है। मुझे ये बताएं कि उसको आप किस तरह से पकड़ेंगे। इल्जाम सारा साइबर क्राइम विंग पे आ जाता है कि ये काम नहीं कर, बंदा पकड़ा, क्राइम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बंदा पकड़ा जी, छूट गया, हम क्या करें जी, हम कैसे बांधे, हमने कानून से बांधना है ना इरफान भाई। अच्छा, इस पे कोई ऑफिसर बात नहीं करेगा आके, क्योंकि फिर हमारे ऊपर बातें, मेरी तो जॉब हमेशा स्टेक पे रहती है। अच्छा, मैं ये कहता हूं इरफान भाई कि कंपैरिजन हमारे कानून का पाकिस्तान में होता है साइबर क्राइम का दुनिया के साथ जी। अमेरिकन लॉ है, इंडिया में भी 5 साल की सजा है। अमेरिका या बरतानिया में 5 साल की सजा है अगर, तो वहां पे सजा आप ये तो देखें कि वो होगी, ठीक है। उनका जस्टिस सिस्टम देखें, अपने जस्टिस सिस्टम को कंपेयर करें आप किताबों से बाहर निकल के, ओके ठीक है। फैक्चुअली वहां पे बंदे ने अगर 2 करोड़ पाउंड्स या डॉलर्स किसी के लूट लिए, रुपए कह लें, उसको बाहर निकालते हैं इस उससे ये श्योरिटी लेके कि तुम पे बैक करोगे। बिल्कुल सही। यहाँ पे बाहर निकलता है बेल लेके, और उसके बाद वो कहता है जी पकड़ लो, जो करना है कर लिया तुमने, मैं नहीं देता। फर्क है ना। सजा भुगती, जो पैसे गए वो गए। वो ट्रायल अभी 10-10 साल से साइबर क्राइम के ट्रायल्स चल रहे हैं, 10-10 साल से साइबर क्राइम के ट्रायल्स चल रहे हैं अभी तक। ट्रायल्स चल रहे हैं। हम 10 साल से जा रहे हैं अदालतों में, और बाकी पुलिस के अदरवाइज केसेस में भी चल रहे होंगे, उसमें कोई अदालतों का कसूर नहीं है, हमारे सिस्टम का। कभी वकील बदल गया, कभी ये पेशी लग गई, कभी ये हो गया, कभी यानी उसमें एविडेंस नहीं है, कभी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जमानत का जो है या सजा कम होना, यहाँ पे नॉन अवेलेबल होता है। बंदे को पता होता है मैंने बाहर नहीं आना पैसे दिए बगैर, तो वो पैसे देता है, वरना माफी नहीं है, वरना वो खा जाता है। लेकिन हम लोग जो है वो उस पे अभी उस कानून में इतने लूप होल्स हैं, हाँ इतने गैप्स हैं कि ये आपको कॉल आती जी, आपका इनाम निकल आया, हाँ आपके बैंक से अमाउंट ट्रांसफर हो गई, हाँ कानून क्या लगना है, सेक्शन 14 ऑनलाइन फ्रॉड, बेलेबल है, ठीक है। बंदे ने 2 करोड़ खाया या 10 करोड़ खाया, बेलेबल है। और वो 2 करोड़ 10 करोड़ है, अगर उसको सजा भी होगी 1 साल 2 साल 3 साल की, तो 10 करोड़ वापस नहीं होना, वो सजा होगी, क्योंकि कानून में मैक्सिमम उसकी है जी 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 लाख पे, और 10 करोड़ खाया हुआ है, 2 करोड़ खाया हुआ। मतलब मैं ये कहता हूँ और जुर्माना भी उस बेचारे को वापस नहीं होना जिसके पैसे गए, नहीं, उसको नहीं वो तो हुकूमत के अभी वो अगर नॉन बेलेबल होगा, उसको पता होगा ना मुलजिम को कि मैंने बाहर नहीं आना, वो पेमेंट कर देते हैं। या दूसरी चीज ये होती है कि आप इन्वेस्टिगेशन वाला इतना इंटरेस्ट ले कि जी वो निकलवा के दे, अच्छा उसमें उसकी अपनी जॉब स्टेक पे होती है कि वो नीचे भी नहीं बिठा सकता, उसको चेयर पे बिठाना है मुलजिम को, वो कह भी कुछ नहीं सकता, उसने पूछना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो उसमें ये इस तरह से ये कुछ थोड़े से मसाइल हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली बदनाम इदारे होते हैं।
इदारे कुछ नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब आप तशरीफ लाए थे हमारे मॉर्निंग शो में, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने डिस्कस की थी। वो चीज़ थी कि भाई हस्बैंड वाइफ आपस में मोबाइल का पासवर्ड की कर दो, तुसी क्यों नहीं ध्यान दे रहे? वो हाँ, आपके प्लेटफॉर्म से हाँ, वो बड़ा वायरल हुआ बड़ा था। वायरल हुआ था, हाँ जी। वो उसमें इरफान भाई वजह ये है कि मोबाइल गुम जाता है, हम्म, मोबाइल स्नैच हो जाता है, हम्म, ठीक है, खराब टूटता है, ठीक करवाने के लिए लेके जाते देते हैं। हैं। उसमें आपकी पर्सनल ज़ाती तस्वीर पड़ी हुई तस्वीरें हैं, अच्छे लम्हात की हो सकती हैं, whatever, चैट पड़ी हुई है, यानी वो चीज़ मोबाइल में है जो किसी तीसरे जो के पास इंतहाई नहीं जानी पर्सनल लेवल चाहिए। की चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब नए जो मॉडल्स आए हैं ना, हम्म, उनमें अगर आप पासवर्ड लगा देते हैं, हम्म, पासवर्ड अगर टूटता भी है तो डाटा सारा उड़ जाता है उसमें से, वो अच्छा, डाटा उड़ जाता उड़ है। जाता है। जो पुराने मोबाइल से पासवर्ड क्रैश कराते हैं अगर आप अगर उसमें, हाँ, हाँ, तो डाटा सारा वो यानी सारा फैक्ट्री रीसेट हो जाता फैक्ट्री है स्टोर हो मोबाइल। जाता है। ओके, ओके, तो ओके। अगर पासवर्ड नहीं होगा तो अगर गिर गया हम्म, तो किसी की भी एक्सेस में है। एक्सेस में है। मैंने ये इसलिए बात की थी कि ये हमारे पास मैटर्स आए। हम्म, मोबाइल को पासवर्ड लगाना ज़रूरी है, हम्म, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, चाहिए, यानी वाइफ को भी पता हो पासवर्ड का, हस्बैंड को भी पता हो। बताओ। ये इसका सबसे अच्छा हल सबसे है अगर आसान कहीं हल, पे इस तरह की सबसे चीज़ आसान है, हल है, हाँ। सबसे आसान हल है। एप्लीकेशंस को पासवर्ड लगाना है हम्म, तो वो भी लगाया जा सकता है, पासवर्ड लगाना चाहिए, चाहिए, लॉक लगाना चाहिए आपको, चाहिए। क्योंकि इसमें आपकी घर की इंफॉर्मेशन, Information जाती है। इंफॉर्मेशन है। ये इसलिए ज़रूरी है कि कोई और ना इस तक एक्सेस कर सके। बाकी वो मतलब पासवर्ड बता दें बीवी को, कोई नहीं, ऐसी हाँ। हरकत ना करो, खैर। लेकिन मसाइल फिर वहीं के वहीं जो है वो फंस जाते हैं उसमें कि आपको इसमें डाटा, वो हैप्पी मोमेंट्स की तस्वीरें और सारा वो क्यों रखना है? वो चैट इस तरह की अगर है तो उसको आपने डिलीट क्यों नहीं करना, जिस पे आप समझें कि एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। इसको इतना इतना मैं नहीं रखता फ़ोन साथ, इसलिए मैंने साथ रखा हुआ है कि इतनी फ्रिजाइल चीज़ को, जो आपकी बातें भी सुन रहा है, डिस्कशन भी सुन रहा है, आपको मुख्तलिफ, अगर आप किसी खाने पे गए हैं एक जगह पे, और जब हम किसी ऐसे जगह पे खाने पे जाते हैं जहाँ पहले भी गए हुए हैं, तो वो आप फ़ौरन मैसेज आता है कि जी इस बार आपको खाना कैसा लगा इस जगह का। तो इतना अगर वो अवेयर है तो उससे बचने के, इसको क्या, ये इसके बगैर भी गुजारा आपने नहीं कभी है, गूगल की इसके साथ भी हिस्ट्री, गुजारा नहीं है। गूगल की हिस्ट्री देखी है इरफान भाई इसमें कि वो आपको गूगल कभी खोले ना, आपको डेट याद ना आ रही हो कि मैं किस डेट को वहाँ इस्लामाबाद कहाँ गया पे था, गया गूगल था, बताएगा, बता देगा। वो आप खोले ना उसमें वो बता देगा कि इस डेट को आप यहाँ थे। हाँ, अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक तो हम ये बात पहले करते थे ना, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, नंगी तस्वीरें और वीडियो ना भेजें। ना भेजें। अब ये बात है कि वो बनाते क्यों हैं? जब मोबाइल स्नैच हो जब जाता पता है कि ये इसमें ऐसा है, सो स्नैच होना या गुम जाना या टूट जाना या रिपेयर करने के लिए दे देना, ये एक अलग फीचर है। जब आपको ये पता है कि आपने कोई भी ऐप आपने इसमें इंस्टॉल की है, उसमें वो आपको कहता है कि आपके वीडियो की एक्सेस ले लूँ, उस आपकी जो फोटो गैलरी की एक्सेस ले लूँ, या आपके माइक की एक्सेस ले लूँ, आप फौरी तौर पे टिक 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 कर जी देते हैं यस कि कर करते लो। हैं बगैर पढ़े और वो जो आपने एक पॉइंट बताया कि इसमें ये भी फीचर है कि जब आपने कोई ऐप डाउनलोड करनी है तो वो कितनी कितनी रिकग्नाइज्ड ऐप है, कितने स्टार्स हैं, स्टार्स भी आते हैं ना एक ऐप के, कितने स्टार्स हैं, वो भी आपने चेक करना है। कम से कम 4 स्टार या 4.5 5 स्टार की हो तो वो आपके 4 से नीचे नहीं, 4 से नीचे वाली ऐप को नहीं डाउनलोड करनी। नहीं। ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपने जी करनी है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है कि 4 से नीचे वाली नहीं करनी। ये आप उसमें बता रहे हैं, ये उसमें वैसे ये नॉलेज आपके पास है, ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन इरफान ऐसा भाई आप है बता कि रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, उसमें, हाँ, बहुत सही पहुंचे हैं, हाँ, कि बिल्कुल वो सही ये बात, सारी चीजें, ये वो बिल्कुल सही बातें जो आई वांटेड कि ये हम डिस्कस कर जी लें इन बिल्कुल, चीजों जी को, कि बिल्कुल, वो, बहुत अच्छी और बात। फिर उसके बाद अगर आप इसमें करते हैं और फिर उसके बाद आपने जो मोबाइल सिक्योर कर लिया, एक अलग फोन रखा हुआ है जिसमें सारी चीजें, लेकिन आपने जब ऐप्स को एक्सेस दे दी तो आपने अपने घर का, अपने बेडरूम का दरवाजा तो खोल दिया। बिल्कुल। मैंने इरफान भाई एक बात की थी कि जिस दिन सोशल मीडिया कब हम सही इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, कदों जब हमें ये पता चल जाएगा इरफान भाई, हर बंदा जब जलील होता है, नहीं। फंस जाता है, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि अब मैं सीख लूं इसको। ये उस दिन हम सही इस्तेमाल करेंगे जिस दिन हमें पता चल गया कि मैं लिबर्टी राउंड अबाउट के बिल बोर्ड के ऊपर बैठ के यूज कर रहा हूँ और हर गुजरने वाले की नजर मेरे पे है। पे है। और ये फैक्ट है,
ये वो हकीकत है सोशल मीडिया की जिसका हमें इदराक नहीं है। नहीं है। आप समझते हैं मैं बेडरूम में बैठा हूँ, मैं कमरे में, मैं अकेला हूँ और मुझे कोई नहीं देख रहा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। एंड यू आर नेवर अलोन। आपने जितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई हैं वो सब आपको देख रही हैं और आपका कैमरा हैक हुआ हुआ है, आपको नहीं पता। मेरे घर में लैपटॉप है जो बच्चे यूज करते हैं, मैंने कैमरे के ऊपर टेप लगाई हुई। उन्होंने कहा बाबा ये क्यों? मैंने उनको करके दिखाया, ये हैक हो गया आपका लैपटॉप। हाँ। इसलिए फिर उनको समझ लगी भाईजान यहाँ तक आपको अपने आप को सिक्योर करना है, और ये सोच के करेंगे तो फिर आप सिक्योर हैं। वरना इरफान भाई कहां छुपेंगे जाके? आपकी एक नंगी तस्वीर वायरल हो गई, दुनिया का कोई कोना बताएं जहां आप जाके छुप सकते हैं। चाइना वालों ने तो अपना बना लिया ना, सिस्टम बना लिया। लेकिन इसमें एक चीज वायरल होती है, एक अगर कोई इस किस्म की ऑब्सीन तस्वीर आपकी निकल गई और अगर वो आपकी ऑप्शन नहीं है, बन गई है, जो भी हो गया वो आपने क्रॉप हो गई सारे कुछ, तो वो जब वायरल होती है तो आप सिर्फ ओरिजिन से उसको खत्म करें तो हर जगह से खत्म तो नहीं होती भाईजान। उसको आप यहाँ पे तो पीटीए को कह के ब्लॉक करवा लेंगे, वही ना, अमेरिका से कौन करवाएगा? अच्छा वो शेयर कितनी दफा हो गई, कितनी वेबसाइटों पे चढ़ गई, कितने डाउनलोड कर ली तो उसका तो कनेक्शन खत्म, कितने अकाउंट्स पे आप ये वो चीज है, कितनी दफा खत्म करवाएंगे, कहां से खत्म करवाएंगे? it's gone. आप ये देखिए कि कितने यहाँ पे स्कैंडल्स आए सामने, 10-10 साल पुराने भी, 8-8 साल पुराने, आज भी वो पड़े हुए हैं। जगह जगह से रिमूव करवाया, फिर आ जाता है, उससे लोग पैसा कमाते हैं। अब लोगों को ये भी पता है कि ये वीडियो ज्यादा चलेगी तो लोग उससे पैसा कमाना शुरू हो। आप क्या कहां? इसका मतलब है कि आपकी इज्जत आपके हाथ में, आपने ट्रैप नहीं होना, ये नहीं सोचना। मैं आपको बताऊं, लड़के मेल्स भी ऐसे हैं जो ट्रैप हो जाते हैं, लड़की समझ के उसके साथ ये वीडियो कैम पे अपने कपड़े उतार दिए। वो कभी तो लड़की होती है जो मतलब फॉरेनर होती है, या वो हनी ट्रैप्स होते हैं, वो टारगेटेड लोगों को वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता आपको इस स्टेज पे ले आती है। मैं आपको बताऊं, इस तरह के बंदों की हमने वीडियोस देखी हैं, आप सोच भी नहीं सकते यार। लेकिन वो ट्रैप हो गए, गलती है ना, इंसान गलती का पुतला है, ट्रैप हो गए। आपने ट्रैप नहीं अच्छा ये भी एक हुआ कि वो लड़की नहीं थी, वो लड़की की वीडियो थी जिस पे उसने कैमरा फिट कर दिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं लड़की से बात कर रहा हूं, वो बाद में पता चलता है वो तो कोई काला है, नाइजेरियन, ये मजंग में रहते हैं, G10 में रहते हैं, वो काम ही ये करते, कई पकड़े हमने। तो इसलिए सोशल मीडिया पे नंगा नहीं होना। अब इससे मैं क्या किससे खुल के बात क्या हो सकती है? अब ऑब्जेक्शनेबल मुझे सोशल मीडिया पे लोग पूछते हैं ये ऑब्जेक्शनेबल क्या किसको कहते हैं? तो फिर खोल के मैंने उसके बाद अब ये कहना शुरू कर दिया कि यार सोशल मीडिया पे मतलब अब वो ऑब्जेक्शनेबल जो है वो ये भी है ना कि हर किसी का ऑब्जेक्शनेबल अपना है उसमें। जी बिल्कुल, वो मसाइल भी हमारे पास आते हैं। लास्ट में बात बताएंगे क्या अवेयरनेस की मेन चीजें कि यार एक तो ये आपने जो कह दी कि ये इतना एक्सपोज अपने आप को नहीं करना है सोशल मीडिया पे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे अच्छा दोस्त हमारा जो है ना, क्योंकि हमारी मर्जी की बात करता है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं करता, हमारे साथ जो हम चाहते हैं वही बातें हमारे साथ करता है, वही दोस्तों को कलेक्ट करके हमारे पास जो सोशल मीडिया ले आता है, लाइक माइंडेड चीज़ें ले आता है। यूट्यूब पे हम जाते हैं तो एक दो दफ़ा जिस तरह की हम चीज़ें सर्च करते हैं वो उसी टाइप की चीज़ें आपके पास ले आता है। हम अपने वालिद के साथ बैठते हैं, वालदा के साथ, बहन भाई के साथ, तो उसमें ऑब्जेक्शन आती है यार उसमें कि यार किसी को इख्तलाफ है, किसी को इख्तलाफ है। सोशल मीडिया किसी को इख्तलाफ कर नहीं रहा होता, वो जो आपकी अच्छी ज़हनियत है, बुरी ज़हनियत है, ठीक ज़हनियत है, गलत ज़हनियत है, उसकी सारी चीज़ें जोड़ के आपके पास आपको ला के दे रहा होता है। तो आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका मेंटोर, आपके अच्छे बुरे वक्तों का साथी आपका जो है वो मोबाइल बन जाता है। बिल्कुल, हम सोचते हैं। हाँ, और फिर वो जो बाकी इर्द गिर्द के लोग हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बुरे लगने लग जाते हैं। इरफान भाई, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पे हम उससे निकल के जब इसमें सोशल मीडिया में चले गए ना, यार एक चीज मुझे इरफान भाई ये देखिए कि मेरी अगर किसी से दोस्ती है, लाइक माइंडेड की आपने बात की, एक टाइम लगता है। हाँ, थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। होती है। यार ये क्या दोस्ती है जो एक क्लिक पे शुरू हो जाती है?
हाँ, अगले क्लिक पे खत्म हो जाती खत्म हो जाती है। है। फ्रेंड अनफ्रेंड, अनफ्रेंड, ये दोस्ती है। हाँ, आप जानते भी नहीं है वो कौन है, वो कौन लोग हैं? ठीक है। इसलिए ये वो दोस्तियां नहीं है, नहीं है। ये वो फ्रेंडशिप्स नहीं है जो फ्रेंडशिप्स हमने देखी अपने बड़ों से, हमारी जो जनरेशन है इसने भी देखी, पता नहीं हमारे बच्चों ने देखनी है या नहीं। नहीं देखनी वो है। फ्रेंडशिप का मतलब चेंज हो गया है। ये सोशल मीडिया की जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, अब मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे जिसने एतबार किया ना, वो रुल गया, रुल गया। ओए वो रुल गया। ओए, ये मेरे लिए बॉटम लाइन जो है ना, वो तो आपके इसी को नहीं करना है एतबार नहीं सोशल करना है मीडिया तो बात। ओए ओए, आपने यहां तक एतबार नहीं करना कि अगर आपको इरफान असगर साहब के आप फैन हैं और आप ये समझते हैं या समझती हैं कि ये इरफान असगर साहब से मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया पे और वो बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। यहाँ सेलिब्रिटीज़ के नाम पे जितनी फीमेल्स लुटी हैं, एक्सप्लॉइट हुए हैं एक्सप्लॉइट हुई हैं, लुटी पैसे के हवाले से भी इन एवरी सेंस। हाँ, और in दूसरे every हवाले से sense, भी, हाँ। वो भी बहुत सारा नंबर है। आप ये ब्लू टिक आ गया, आप एक्सप्लॉइट हो जाती हैं फीमेल्स। वो जो फेक आईडी बना के बैठा होता है भेड़िया, वो बच्चियों को एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइट करता अच्छा, वो उसके बाद कहता है ये मेरे मैनेजर का नंबर है, इससे बात कर लो। खुद ही होता है मैनेजर का नंबर, अपना ही नंबर दे देता है। आप मैनेजर से बात करते हैं, आ गए, आप निकल गए। आप मैनेजर के साथ कंफर्ट जोन में आ गए, बिल्कुल सही। अच्छा, मैनेजर को आपने कहना क्या है, मुझे मिलवा दें जी उनसे, जाहिर बात ठीक है। हाँ। अच्छा, वो मैनेजर से वो कहेगा जी पहले मुझे मिलो फिर मैं मिलवा देता हूँ, और वहां तक लड़की बहुत लेवल तक एक्सप्लॉइट हो आगे चुकी तक जा होती चुकी है, होती वो खुद ही होता है। ये भी चीजें सामने आई हैं। क्या क्या बताएं आपको। असल में बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और गुजारिश यही है कि आहिस्ता आहिस्ता हम किसी ना किसी अवेयरनेस की कैंपेन में इसमें साथ लगे रहेंगे। आपको हर दूसरे महीने आपको कोशिश करेंगे कि आप ज़हमत आपको दें, और जहाँ तक चीज़ें पहुँचती हैं फिर दोबारा एक दफ़ा विसल ब्लो करें, ये चीज़ें चलेंगी उसके बाद। और ये सिलसिला जहाँ तक अगर एक्सप्लॉयटेशन का सिलसिला है, या टिकटॉक पे डांस का सिलसिला है, या बाकी सारी चीज़ें हैं जितनी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि यार इसके साथ सोशल मीडिया के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं करनी, दोस्ती नहीं करनी, लेकिन उस पर अगर हम ये वाली बातें जो भी डिस्कस हुई हैं, अगर हम ये बातें, ये पोर्शन उसमें नहीं डालेंगे तो शायद ये भी हमारी तरफ से ज़्यादती होगी। जी बिल्कुल। तो वो एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा मुसलसल का रहना चाहिए। जी बिल्कुल। जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अब उनको भी आप दुआई दे सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सीधे रास्ते पे नहीं, लेके दुआ आए। नहीं दे सकते, सिर्फ नहीं तो उसे दुआएं देनी, उनको जजा भी दे सकते हैं। जज़ा भी दे वो सकते हैं। जजाएं मेरे मोबाइल में हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, एंड में बात सिर्फ यही है, वो बहुत छोटे होते हैं, हम एक चीज़ पढ़ते होते थे अखबार में, मुश्तरी होशियार बाश, जिसका होता था कि बी द बायर बी अवेयर। तो वी हैव टू बी अवेयर, हमें खुद अपने सामान की हिफाजत करनी है, अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी है। कोई और आके आपकी चीज़ों की हिफाजत नहीं करेगा। अगले प्रोग्राम तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।